ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਜੌਬ ਅਲਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ 60 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਹੀ ਕੜੀ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ 60 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੇ। ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੇਜ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਮੈਚਡ ਕਰੈਕਟਲੀ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਫਸਟ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਪੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ, दूजा ऑप्शन है जी कानपुर नाना साहेब, तीजा ऑप्शन है जी लखनऊ बेगम हजरत महल, तीजा ऑप्शन है जी झांसी तांतिया टोपे। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन डी झांसी तांतिया टोपे। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपना, हू वाज द आउथर ऑफ यंग इंडिया बुक। हाँ जी, यंग इंडिया बुक के आउथर कौन हैं? पहला ऑप्शन है जी एनी बसंत, दूजा ऑप्शन है जी लाला लाजपत राय, तीजा ऑप्शन है जी मोहनदास करमचंद गांधी, चौथा ऑप्शन है जी जे एल नेहरू। इसका जो अपना सही आंसर है जी वो है ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। नैक्सट क्वेश्चन पर चलते हैं जी हुण, विच इंडियन रेवोल्यूशनरी हैंडेड ओवर कमांड ऑफ द INA टू सुभाष चंद्र बोस इन 1943। इन्हां दे विचों किसने जो INA की जो वागडोर है वो सुभाष चंद्र बोस जी नूं सौंप दी सी 1943 दे विच। पहला ऑप्शन है जी श्यामजी कृष्णा वर्मा, दूजा ऑप्शन है जी सावरकर, तीजा ऑप्शन है रासबिहारी बोस, चौथा ऑप्शन है जी सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन सी रासबिहारी बोस। नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं जी, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सबसटेंस टू अब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर ऑन एक्सपोजर इज कॉल्ड। तो एक्सपोजर ऑफ जो मॉइस्चर है, हवा जो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करती है, उसके एक्सपोजर में की कहा जाता है? पहला ऑप्शन है जी ऑस्मोसिस, दूजा ऑप्शन है डेलिकेशन, तीजा ऑप्शन है जी एफ्लोरेसेंस, चौथा ऑप्शन है जी डेसिकेशन। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन डी डेलिकेशंस। इस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन पर चलते हैं जी, नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स कोटेड विद। जो नॉन स्टिक जो बर्तन होंगे हैं, यूटेंसिल्स होंगे हैं, वो किस चीज़ नाल कोटेड, मतलब किस चीज़ की परत उन्होंने उपर चढ़ी होंगी है? पहला ऑप्शन है जी टैफलॉन, दूजा ऑप्शन है जी PVC, तीजा ऑप्शन है जी ब्लैक पेंट, चौथा ऑप्शन है जी पॉलीथीन। तो इसका जो अपना सही आंसर है जी वो है ऑप्शन ए टैफलॉन। नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं जी हुण, दी पावर टू प्रोग लोक सभा रेस्ट विद। किस कोल जो है लोक सभा को प्रोग करने की पावर होंगी है? पहला ऑप्शन है जी स्पीकर, दूजा ऑप्शन है जी दी प्रेजिडेंट, तीजा ऑप्शन है दी प्राइम मिनिस्टर, चौथा ऑप्शन है दी मिनिस्टर ऑफ पार्लीमेंटरी अफेयर्स। तो इसका जो अपना सही आंसर है जी वो है ऑप्शन बी दी प्रेजिडेंट। नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं जी हूँ, 67वां क्वेश्चन है जी अपना, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड टू डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स फॉल अंडर इट्स। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट जो डिस्प्यूट जो सेंटर ते स्टेट दे विच हुंदा है, उस तरह के झगड़ियां नूं किस पावर के अंडर जो है लैंदी है? पहला ऑप्शन है जी एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, दूजा ऑप्शन है जी एपलेंट ज्यूरिडिक्शन, तीजा ऑप्शन है जी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, चौथा ऑप्शन है जी कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिडिक्शन। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन सी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं जी हुण आपां, दी प्रिंबल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट इंडिया इज। हाँ जी, इंडिया का जो प्रिंबल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उस दे विच की दर्ज है? इस दे विचों किहड़ा सीक्वेंस है जो सही है? पहला ऑप्शन है जी ए सोवरियन सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ए सोवरियन, सेकंड ऑप्शन है जी ए सोवरियन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तीजा ऑप्शन है जी ए सोवरियन रिपब्लिक विद ए सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, चौथा ऑप्शन है जी ए सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन बी ए सोवरियन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं जी, 69वां क्वेश्चन है जी, वट इज़ द प्रीडोमीनेंट टाइप ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। मतलब पहला जो एग्रीकल्चर सी वो किस तरह की सी? इंडियन एग्रीकल्चर किस तरह की सी? फर्स्ट है जी कमर्शियल एग्रीकल्चर, सैकेंड है जी एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर,
थर्ड है जी प्लांटेशन एग्रीकल्चर, फोर्थ है जी सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो इसका जो सही आंसर है जी ऑप्शन डी सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। नैक्सट क्वेश्चन पर चलते हैं जी हुण आपां दी रैडक्लिफ लाइन इज़ ए बाउंड्री बिटवीन, रैडक्लिफ लाइन जो है वो किन्ना दो देशों के विच है, रैडक्लिफ लाइन बॉर्डर जो है वो किन्ना दो देशों के विच है। पहली ऑप्शन है जी इंडिया एंड पाकिस्तान, दूजी ऑप्शन है इंडिया एंड चाइना, तीजी ऑप्शन है जी इंडिया एंड म्यांमार, चौथी ऑप्शन है जी इंडिया एंड अफगानिस्तान। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन ए इंडिया एंड पाकिस्तान। नैक्सट क्वेश्चन पर चलते हैं जी हुण आपां गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ के सीवन एज द चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर अप टू जनवरी 2022। तो के सीवन जो किस मतलब संस्था के जो चेयरमैन हैं जिन्हों का जो कार्यकाल है वो जनवरी 2022 तक बढ़ा दिता गया। पहला ऑप्शन है जी DRDO, दूजा ऑप्शन है रा, तीजा ऑप्शन है जी तेरी, चौथा ऑप्शन है जी इसरो। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन डी इसरो। नैक्सट क्वेश्चन पर चलते हैं जी हुण आपां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नैशनलाइज्ड इन द ईयर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसनूं कदों उसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया किस ईयर के विच। पहला ऑप्शन है जी 1935, दूजा ऑप्शन है 1945, तीजा ऑप्शन है 1949, चौथा ऑप्शन है जी 1969। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन सी 1949। नैक्सट क्वेश्चन पर चलते हैं जी हुण आपां फाइनांस कमीशन अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट अंडर आर्टिकल, फाइनांस कमीशन जो है प्रेजिडेंट द्वारा किस आर्टिकल अंडर अपॉइंट किया जाता है। पहला ऑप्शन है जी 256, दूजा ऑप्शन है 280 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तीजा ऑप्शन है जी 293 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, चौथा ऑप्शन है 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन बी 280 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं जी हुण 74th क्वेश्चन पे जी दी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लक्षद्वीप ए यूनियन टैरेटरी ऑफ इंडिया इज़, ऑफिशियल लैंग्वेज की है यूनियन टैरेटरी दी जो लक्षद्वीप यूनियन टैरेटरी है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की है। पहले ऑप्शन है जी तमिल, दूजी ऑप्शन है हिंदी, तीजी ऑप्शन है मलयालम, चौथी ऑप्शन है जी तेलुगू। इसका जो अपना सही आंसर है जी वो है ऑप्शन सी मलयालम। नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं 75th क्वेश्चन पे कथक इज़ अ क्लासिकल डांस ऑफ, कथक जो है एक क्लासिकल डांस जो है वो किस मतलब किस स्टेट का है। फर्स्ट है जी नॉर्थ इंडिया, सेकंड ऑप्शन है जी तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है जी मणिपुर, चौथी ऑप्शन है जी केरला। तो इसका जो अपना सही आंसर है जी वो है ऑप्शन ए नॉर्थ इंडिया। 76th क्वेश्चन पे चलते हैं जी अमंग इंडियन स्टेट्स विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट यील्ड ऑफ राइस, इन्हां दे विचों जो मतलब चौलों का जो झाड़ है सारे नालों वध किस स्टेट का होंदा है। पहला ऑप्शन है जी वेस्ट बंगाल, दूजी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीजी ऑप्शन है हरियाणा, चौथी ऑप्शन है जी पंजाब। इसका जो अपना सही आंसर है जी वो है ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल। नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं जी ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद, ब्लू रेवोल्यूशन ग्रीन रेवोल्यूशन जिस तरह नाल ठीक है ना आए सन वाइट रेवोल्यूशन इन्हां दे अलग अलग मीनिंग हैं। तो ब्लू रेवोल्यूशन किस चीज़ नाल रिलेटेड है। पहला ऑप्शन है जी फिश प्रोडक्शन, दूजा ऑप्शन है जी मीट प्रोडक्शन, तीजा ऑप्शन है जी ग्रेन्स प्रोडक्शन, चौथा ऑप्शन है जी पल्सेस प्रोडक्शन। तो इसका जो अपना सही आंसर है जी वो है ऑप्शन ए फिश प्रोडक्शन। नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं जी हुण वट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉटन प्लांट, मतलब कॉटन का जो पौधा होंदा है उसका साइंटिफिक नेम की है। ओकीमम, सैंक्टम, दूजा है जी कोरिएंड्रम सेंटियम, तीजा ऑप्शन है जी कोरगोमा लौंगा, चौथा ऑप्शन है जी कोस्पियम फोरा बैकियम। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है अपना ऑप्शन डी गोसीफोरम बैकियम। नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं जी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल इज़, जो सॉइल की जो स्टडी है साइंटिफिक स्टडी है उसनूं की कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जी अर्थ स्टडीज, सैकेंड ऑप्शन है जी सॉइल साइंस, थर्ड ऑप्शन है जी पेडोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन है जी सॉइल केमिस्ट्री। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन सी पेडोलॉजी। नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 80 द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर फूड ग्रेन्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, मतलब जो फूड प्राइस का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कदों किस साल तो लिया गया, MSP किस साल तो लिया गई। पहला ऑप्शन है जी 1954,
दूजा ऑप्शन है 1944, तीजा ऑप्शन है 1964, चौथा ऑप्शन है जी 1974। तो इसका जो अपना सही आंसर है जी वो है ऑप्शन सी 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੌਪ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ। पहला ऑप्शन है जी कॉटन, दूजा ऑप्शन है जी बाजरा, तीजा ऑप्शन है जवार, चौथा ऑप्शन है जी पैडी। तो इसका जो अपना सही आंसर है जी वो है ऑप्शन ए कॉटन। नैक्सट क्वेश्चन तो चलते हैं जी हुण। एग्रोनॉमी इज़ ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद। एग्रोनॉमी हाँ जी किस एग्रीकल्चर की ब्रांच है, किस नाल संबंधित है ये। पहला ऑप्शन है जी ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप प्लांट्स, दूजा ऑप्शन है प्रिंसीपल ऑफ फील्ड मैनेजमेंट, तीजा ऑप्शन है जी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, चौथा ऑप्शन है जी प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम डिसीज एंड पेस्ट्स। तो इसका जो अपना सही आंसर है जी वो है ऑप्शन सी प्रिंसीपल एंड प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इस तो बाद चलते हैं जी 83वें क्वेश्चन के उत्ते आपां। एक क्रॉप ग्रोन इन जेड सीजन सीजन इज़ किहड़ी इन्हां दे विचों जो फसल है वो जेड सीजन दे विच उगाई जाती है। पहला ऑप्शन है जी सोयाबीन, दूजा ऑप्शन है वाटरमैलन, तीजा ऑप्शन है जी जूट, चौथा ऑप्शन है जी मेज़। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन बी वाटरमैलन। नैक्सट क्वेश्चन तो चलते हैं जी हुण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फूड क्रॉप। तो इन्हां दे विचों किहड़ी है जो फूड क्रॉप है, मतलब फूड फसल है। पहला ऑप्शन है जी पाम, दूजा ऑप्शन है जूट, तीजा ऑप्शन है कॉटन, चौथा ऑप्शन है जी मेज़। तो इसका जो अपना सही आंसर है जी वो है ऑप्शन डी मेज़। नैक्सट क्वेश्चन तो चलते हैं जी 85th क्वेश्चन तो। नीलम इज़ ए वैरायटी ऑफ। नीलम किस चीज़ की वैरायटी है, मतलब किस फल नाल संबंधित है। पहला ऑप्शन है जी ग्रेप, दूजा ऑप्शन है पपाया, तीजा ऑप्शन है मैंगो, चौथा ऑप्शन है जी एप्पल। इसका जो सही आंसर है जी वो है मैंगो। नैक्सट क्वेश्चन तो चलते हैं जी हुण 86th क्वेश्चन तो। इफ ए सम हुण जी मैथमैटिक्स नाल रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आ गए ने। पहला क्वेश्चन है जी इफ ए सम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम 3 टाइम इन 4 years then with the same interest rate the sum will become 81 times in। मतलब कदों जो है जो सम है जो इंटरेस्ट है ब्याज है 81 टाइम्स हो जाएगा किन्ने सालों दे विच। तो पहला ऑप्शन है जी 12 years, दूजा ऑप्शन है 18 years, तीजा ऑप्शन है 16 years, चौथा ऑप्शन है जी 14 years। इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन सी 16 years। नैक्सट क्वेश्चन से चलते हैं जी। ए सम अमाउंट टू रेट 882 इन 2 years एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट द सम इज़। मतलब जो 2 सालों के विच कोई अमाउंट है 5% हिसाब नाल 882 हो गई तो उसका अपने अमाउंट पता करनी है कि कितनी अमाउंट है। द सम इज़ पहला ऑप्शन है जी 800, दूजा ऑप्शन है 822, तीजा ऑप्शन है जी 840, चौथा ऑप्शन है जी 816। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन ए 800। नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं जी 88th क्वेश्चन है जी। रेट 200 अमाउंट टू रेट 2600 सॉरी रेट 2000 अमाउंट टू रेट 2600 in 5 years at simple interest। If the interest rate were increased by 3%, it would amount to how much। मतलब 3% जे आप बढ़ा दीए ब्याज नूं तां जो अमाउंट है वो कितनी बन जाएगी। पहला ऑप्शन है जी 2900, दूजा ऑप्शन है जी 3200, तीजा ऑप्शन है जी 3600, चौथा ऑप्शन है जी नन ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर है जी अपना वो है ऑप्शन ए 2900। नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं जी हुण। इन हाउ मैनी ईयर्स ए सम विल बी थ्राइस ऑफ इट एट द रेट ऑफ 10% पर एनुअल। कोई अमाउंट है जी वो कितने टाइम बाद तिगनी हो जाएगी जेकर उसके ऊपर 10% पर एनुअल ब्याज लगता हो। तो इसका जो पहला ऑप्शन है जी 15 ईयर्स, दूजा ऑप्शन है 20 ईयर्स, तीजा ऑप्शन है 30 ईयर्स, चौथा ऑप्शन है जी 40 ईयर्स। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन बी 20 ईयर्स। नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं जी हुण आपां। इन ए होस्टल देयर वाज फूड फॉर 1000 स्टूडेंट फॉर 1 मंथ। हाँ जी किसी होस्टल दे विच 1000 बच्चों का जो खाना है वो 1 महीने के लिए अवेलेबल है।
लेकिन 10 दिनों के बाद 1000 स्टूडेंट्स होर आ जाते हैं तो किन्ने दिन जो है वो भोजन चलेगा। तो पहला ऑप्शन है जी 10 डेज़, दूजा ऑप्शन है 15 डेज़, तीजा ऑप्शन है जी 20 डेज़, चौथा ऑप्शन है 5 डेज़। इसका जो अपना सही आंसर है जी वो है ऑप्शन ए 10 डेज़। नैक्सट क्वेश्चन पर चलते हैं जी हम 91 क्वेश्चन है जो 91st क्वेश्चन। अमर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, हाँ जी वर्क एंड मैन फोर्स ना रिलेटेड क्वेश्चन आ गए ने हम। पहला ऑप्शन है अमर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days. He works at it for 4 days and then Arun finishes it in 9 days. In how many days can Amar and Arun together finish the work? Yes. एक कोई काम है जी उसनों जो अरुण है वो अमर है जो 10 दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ कर सकता है, पर 4 दिनों के बाद वो छੱਡ ਦਿੰਦਾ है वर्क ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ जगह ਤੇ अरुण जो है 9 डेज़ होर लगा के उस काम ਨੂੰ कंप्लीट करता है। दोनों किन्ने दिनों के ਵਿੱਚ का वर्क ਨੂੰ कंप्लीट करनगे। पहला ऑप्शन है जी 4 डेज़, दूजा ऑप्शन है 8 डेज़, तीजा ऑप्शन है 3 डेज़, चौथा ऑप्शन है जी 6 डेज़। इसका जो अपना सही आंसर है जी वो है ऑप्शन डी 6 डेज़। नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं जी हुण आपां 4 persons आर टू बी चूजन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 3 men 2 women and 4 children. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 1 man 1 woman and 2 children. प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया जी फैक्टोरियल दे नाल फाइंड आउट होगा ये। पहला ऑप्शन है जी इसका 2/7, सैकेंड ऑप्शन है जी 3/7, थर्ड ऑप्शन है जी 4/7, फोर्थ ऑप्शन है जी 3/7। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन ए 2/7। नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। ए बैग कंटेन्स 6 balls ब्लैक एंड वाइट, 8 white balls, 1 black ball is drawn at random. What is the probability that the ball drawn is white? हाँ जी कॉम्बीनेशन वाले क्वेश्चन आ गए, इन्हों के कॉम्बीनेशन बन गए। नैक्सट है जी इसकी ऑप्शन है जी फर्स्ट ऑप्शन है 3/7, सैकेंड ऑप्शन है जी 4/7, थर्ड ऑप्शन है 1/8, फोर्थ ऑप्शन है जी 3/4। इसका जो अपना सही आंसर है जी वो है ऑप्शन बी 4/7। नैक्सट क्वेश्चन तो चलते हैं जी हम। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन दी लेटर इन द वर्ड डायरेक्टर बी अरेंज सो दैट all the vowels come together and all the consonants come together? हाँ जी ਆਪਾਂ डायरेक्टर जो वर्ड है उसनों किस तरह नाल अरेंज कर सकते हैं ताकि उसके जो वावल्स ने वो भी इकट्ठे होण ते जो कॉन्सोनेंट्स ने वो अलग अलग इकट्ठे होण। इस दे विच हुण वावल्स ते कॉन्सोनेंट आपां ठीक है अलग अलग कर लांगे, इस तो बाद इन्हां दा परमुटेशन लगा के इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है जी 24 वेज, सेकंड ऑप्शन है 120 वेज, थर्ड ऑप्शन है 240 वेज, फोर्थ ऑप्शन है जी 720 वेज। इसका जो अपना सही आंसर है जी वो है ऑप्शन डी 720 वेज। नैक्सट क्वेश्चन से चलते हैं जी हुण आपां 95th क्वेश्चन जो है। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन 4 बुक्स ए बी सी एंड डी बी अरेंज्ड वन अबव अनदर इन ए वर्टिकल ऑर्डर सच दैट द बुक ए एंड बी आर नैवर इन कॉन्टीन्यूअस पोजीशन। मतलब वो ए ते बी कदे भी इकट्ठियां नहीं होंदियां। कितने वेज ने वो? पहला ऑप्शन है जी 9, दूजा ऑप्शन है 12, तीजा ऑप्शन है 14, चौथा ऑप्शन है जी 18। इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन बी 12। नैक्सट क्वेश्चन तो चलते हैं जी हम 96th क्वेश्चन है। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ए वर्टिकल पुलिस स्टेशन अंडर इट्स फ्लैगशिप 5T इनिशिएटिव्स। केड़े जो स्टेट है केड़े राज की जो पुलिस है उसने एक ठीक है ना अपना सिंबल बनाया है, फ्लैगशिप बनाया है 5T इनिशिएटिव के नाम। पहला ऑप्शन है जी तेलंगाना, दूजा ऑप्शन है पंजाब, तीजा ऑप्शन है उड़ीसा, चौथा ऑप्शन है बिहार। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन सी उड़ीसा। नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। दी बुक टू लीव और नॉट लीव वाज रिटन बाय। हाँ जी इन्हों के विचों किसने जो है इस बुक का राइटर कौन है? टू लीव और नॉट लीव। पहला ऑप्शन है जी VS नैपाल, दूजा ऑप्शन है जी अलेक्जेंडर डुमास, तीजा ऑप्शन है जॉर्ज एलियट, चौथा ऑप्शन है जी नीरज सी चोडू। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है अपना 97 डी नीरज सी चोडू। तो नैक्सट क्वेश्चन है जी अपना 98। विच ईयर इज़ ऑब्जर्व्ड एज पॉवर्टी एरेडिकेशन ईयर बाय सार्क।
हाँ जी, सार्क जो एक मतलब जाने माने जो ग्रुप है उस दे विच पोवर्टी एरेडिकेशन ईयर किस साल नूं मनाया गया है? पहला ऑप्शन है जी 1998, दूजा ऑप्शन है जी 1997, तीजा ऑप्शन है 1996, चौथा ऑप्शन है जी 1995। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन डी 1995। इस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं जी आपां। दी मिनिस्ट्री ऑफ इलैक्ट्रॉनिक एंड IT इज सैट टू इंपैक्ट assessment of which mobile application? The Ministry of Electronics and IT to set to impact assessment of which mobile application? फर्स्ट ऑप्शन है जी माई फास्टैग, दूजा ऑप्शन है जी उमंग, तीजा ऑप्शन है जी डिजिलॉकर, चौथा ऑप्शन है जी आरोग्य सेतु। इसका जो सही आंसर है जी वो है अपना ऑप्शन बी उमंग। नेक्स्ट है जी TOPS टॉप स्कीम विच वाज मेकिंग न्यूज़ इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? टॉप स्कीम जो है जो रिसेंटली न्यूज़ दे विच रही है किस मिनिस्ट्री ने उसनू इंप्लीमेंट किया है? फर्स्ट है जी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सैकेंड है जी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तीजी ऑप्शन है जी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, चौथी ऑप्शन है जी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इसका जो अपना सही आंसर है जी वो है ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं जी हुण। हू इज़ द फर्स्ट लेडी डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पंजाब? हाँ जी, केड़ी जो और सी लेडीज सी जो फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफ पंजाब सी? फर्स्ट है जी MS विनी चौहान, सेकंड है जी MS विनी महाजन, थर्ड ऑप्शन है जी MS किरण बेदी, फोर्थ ऑप्शन है जी नन ऑफ दीस। इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन बी MS विनी महाजन। नैक्सट क्वेश्चन चलते हैं जी। वैन वाज पंजाबी यूनिवर्सिटी एस्टैबलिश्ड एट पटियाला? हाँ जी, पंजाबी यूनिवर्सिटी जो पटियाला दे विच है तो उसका जो उसनू कदों बनाया गया, कदों उसकी एस्टैबलिशमेंट हुई? फर्स्ट ऑप्शन है जी 1930, सेकंड ऑप्शन है 1940, थर्ड ऑप्शन है जी 1950, फोर्थ ऑप्शन है जी 1962। इसका जो सही आंसर है जी वो है अपना ऑप्शन डी 1962। नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं जी हुण। वेयर इज़ द सिख हैरीटेज कंपलैक्स डिवेलप्ड? हाँ जी, सिख हैरीटेज कंपलैक्स जो है वो कितने बनाया गया है? पहला ऑप्शन है जी मानसा, सेकंड ऑप्शन है जी अमृतसर, थर्ड ऑप्शन है जी रोपड़, चौथी ऑप्शन है जी अनंदपुर साहिब। इसका जो अपना सही आंसर है जी वो है ऑप्शन डी अनंदपुर साहिब के विच। नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं जी हुण। हू इज़ द फर्स्ट पंजाबी नॉवलिस्ट टू गैट ज्ञानपीठ अवार्ड? हाँ जी, जो फर्स्ट नॉवलिस्ट कौन सन जिन्होंने ज्ञानपीठ अवार्ड मिला? जनपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड जिन्होंने मिला। पहला ऑप्शन है जी सरदार नानक सिंह, दूजा ऑप्शन है सरदार गुरदयाल सिंह, तीजा ऑप्शन है जी सरदार गुरदयाल दुग्गल, चौथा ऑप्शन है जी सरदार नानक दुग्गल। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन बी सरदार गुरदयाल सिंह जो पहले पंजाबी नॉवलिस्ट सन। नैक्सट क्वेश्चन है जी विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इज़ मोस्ट पॉपूलस? सारे नालों वध आबादी किहड़ी स्टेट किहड़े जिले की है पंजाब दे विच? पहला ऑप्शन है जी अमृतसर, दूजा ऑप्शन है लुधियाना, तीजा ऑप्शन है बठिंडा, चौथा ऑप्शन है जी जलंधर। इसका जो सही आंसर है जी नो डाउट लुधियाना। नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। आलस नाम का विशेषण ठीक है, केड़ा इन्हां दे विचों आलस का जो है विशेषण है? फर्स्ट ऑप्शन है जी आलसपन, दूजा ऑप्शन है आलसी, तीजा ऑप्शन है आलसिया, चौथा ऑप्शन है जी कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन है जी सही आंसर है वो है ऑप्शन बी आलसी। नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। उच्चा लम्मा गभरू डैश, इस जो कहावत है उसको पूरा करो। उच्चा लम्मा गभरू डैश। पहली ऑप्शन है जी जेब खाली, दूजी ऑप्शन है पल्ले ठिकरी, तीजी ऑप्शन है पल्ले नहीं तेला, चौथी ऑप्शन है जी जेब पाटी। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन बी पल्ले ठिकरी। नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं। पति की दूजी पत्नी, हाँ जी, जो एक पति होंदा है उसकी जो दूजी पत्नी है उसनू की कहते हैं? बहुते शब्द ही था एक शब्द। पहला ऑप्शन है जी सौंकन, दूजा ऑप्शन है मौत, तीजा ऑप्शन है रखेल, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन ए सौंकन। नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। हल वाह पट्ठियां नूं जाना, इसका की मतलब है? इस मुहावरे का की मतलब है हल वाह पट्ठियां नूं जाना? पहला ऑप्शन है जी रुखा मिस्सा खाना, दूजा ऑप्शन है जी जो मिलिया हंडाना, तीजा ऑप्शन है जट दी जून बुरी, चौथा ऑप्शन है जी कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन सी जट दी जून बुरी।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ, ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਤਾਈ, ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤਰਮੀਮ, ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਰਕੀਬ, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਰੋਜ਼ਨਾ ਮਹਿਰਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਤਰਮੀਮ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। The table given below gives the number of kilometers traveled and the number of hours taken by 5 cabs। हाँ जी 5 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ A B C D and E on 3 days is given Monday, Tuesday and Wednesday। Use the below data to answer the questions given below। हाँ जी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। पहला क्वेश्चन है जी द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज स्पीड ऑफ कैब C एंड कैब E ऑन मंडेज। हाँ जी कैब C ते कैब E दी आप मंडे की एवरेज स्पीड दसनी है कितनी है। पहला ऑप्शन है जी 41 किलोमीटर, दूजा ऑप्शन है जी 31 किलोमीटर, तीजा ऑप्शन है जी 21 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है जी 11 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन डी 11 किलोमीटर्स। नैक्सट क्वेश्चन से चलते हैं जी द एवरेज स्पीड ऑफ कैब A for the 3 days taken together is approximately। पहला ऑप्शन है जी 10 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 20 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है जी 40 किलोमीटर आवर, चौथा ऑप्शन है जी 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन सी 40 किलोमीटर पर आवर। नैक्सट क्वेश्चन से चलते हैं जी हुण विच कैब ट्रैवल द मोस्ट इन द 3 days टेकन टुगैदर। हाँ जी सारे नालों वध किहड़ी कैब ने जो दूरी है जो तय की। इस दे विच ऑप्शनस नहीं हैं पर फिर भी असीं तुहानूं आंसर दस दिंदे हां। इसका जो आंसर है जी वो है ऑप्शन सी। इसका आंसर है जी 2060। इसका जो आंसर सही आएगा वो आएगा 2060। नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं जी दी UGC नंबर ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी एंड डायरेक्टरेट्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन whose courses are recognized by UGC as on August 9, 2018 is। पहला ऑप्शन है जी 53, दूसरा ऑप्शन है 58, तीसरा ऑप्शन है 49, चौथा ऑप्शन है जी 62। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है अपना ऑप्शन ए 53। नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं जी हुण हाउ मैनी 3 डिजिट नंबरस हैव डिजिट्स इन इनक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब 3 डिजिट्स के इन्ने किन्ने नंबर हैं जिन्होंने आप इनक्रीजिंग ऑर्डर दे विच लगा सकते हैं। डिजिट्स इन इनक्रीजिंग ऑर्डर दे विच जो ऑलरेडी इनक्रीजिंग ऑर्डर दे विच आउंदे हैं। तो पहला ऑप्शन है जी 28, दूजा ऑप्शन है 42, तीजा ऑप्शन है 84, चौथा ऑप्शन है जी 168। इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन सी 84। नैक्सट क्वेश्चन पे आने जी हुण इस दे लई भी आपां नूं पढ़ना पेगा डायरैक्शनस नूं। विच ऑफ द फ्रेज A, B and C given below should replace the phrase given in bold in the following sentence to make the sentences grammatically correct। If the sentence is correct as it is and no correction is required, mark D is the answer। This place has been belonging to our family since generations। पहला ऑप्शन है जी हैज़ बिलोंगिंग, दूसरा ऑप्शन है जी हैज़ बिलोंग, तीसरा ऑप्शन है बिलोंग, चौथा ऑप्शन है जी नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन बी हैज़ बिलोंगड। इस दे विच हैज़ बिलोंगड यूज आए होएगा हैज़ बीन बिलोंगिंग की जगह दे। नैक्सट क्वेश्चन है जी 117 In the following question, out of 4 alternatives, select the alternative which is best substitute of the phrase soak or saturate with a substance। पहला ऑप्शन है जी superinnated, दूसरा ऑप्शन है जी optimality, तीसरा ऑप्शन है जी impregnate, चौथा ऑप्शन है जी frequented। नेक्स्ट ऑप्शन है अपना इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन सी impregnate। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी In the following question, out of 4 alternatives, select the alternative which best express the meaning of the idiom phrase on pins and needles। पहला ऑप्शन है जी टू गो पेनीलेस, दूसरा ऑप्शन है जी टू बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट समथिंग,
तीजा ऑप्शन है टू क्रेव फॉर बेसिक एमिनिटीज़। चौथा ऑप्शन है जी टू बी वरीड अबाउट समथिंग। इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन डी, टू बी वरीड अबाउट समथिंग। इस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं जी। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर्स, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इफ ए सेंटेंस इज फ्री from errors, select no error. They are winding down their overseas operations because it is losing money, no error। हाँ जी, इन्हां दे विचों आपां दसना है कि किहड़े किस नंबर सेंटेंस दे विच जो है एरर है, मतलब एरर दे किस सेंटेंस दे इस सेंटेंस दे किस पोर्शन दे विच जो है एरर है। फर्स्ट ऑप्शन है जी ए पोर्शन दे विच, सैकेंड ऑप्शन है बी पोर्शन दे विच, थर्ड ऑप्शन है जी सी पोर्शन दे विच, फोर्थ ऑप्शन है जी डी पोर्शन दे विच। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन सी, मतलब सी पोर्शन दे विच नो एरर, मतलब इसकी सॉरी इट इज़ लूजिंग मनी। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं जी हुण आपां 120th क्वेश्चन है जो इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। वी कैन नॉट ट्रस्ट ए मैन हु प्लेज फाल्स एंड लूज विद अदर्स। पहला ऑप्शन है जी फास्ट और लूज, दूजा ऑप्शन है जी फास्ट और लूज, तीजा ऑप्शन है जी फास्ट एंड लूज, चौथा ऑप्शन है जी नो इंप्रूवमेंट। इस दे विच दो ऑप्शनस तुहानूं सेम लगणगीਆਂ बट सेम नहीं, उन्हां दे विच तुसीं चंगी तरह नाल देखना है, उस दे विच थोड़ा डिफरेंस है। तो इसका जो सही आंसर है जी वो है ऑप्शन सी, फास्ट एंड लूज, मतलब फास्ट एंड लूज की जगह आएगा फास्ट एंड लूज। तो अज की जो साडी क्लास है जी इत्थे ही समाप्त होंदी है। असी कामना करते हैं कि जो असी मॉक टेस्ट तुहानूं कराया है उस दे विचों वध तो वध क्वेश्चन होण ताकि तुसीं जल्द ही जो पटवारी की पोस्ट के उपर विराजमान हो। असी इस चीज़ की कामना करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि तुहानूं साडी यह क्लास पसंद आएगी तो तुसीं वध तो वध साडे चैनल नूं लाइक ते सबसक्राइब करोगे। इसे ही उम्मीद दे नाल जी धन्नवाद तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ क्लास सुनने के लिए। तो सब हुण 2-4 दिन ही रह गए हैं, तो असीं उम्मीद करते हैं कि जिन्ने भी जो साडे भैन भरा जो साथी साडे नाल जुड़े हुए हैं वध तो वध मेहनत करो ताकि वध तो वध तुसीं टैसट क्लीयर करो तो साडा भी जो है जो मेहनत असीं कर रहे हैं वो सफल होवे। धन्नवाद जी, बहुत बहुत धन्नवाद सारिਆਂ ਦਾ।